Good morning. Today I discuss subgroup and cyclic group. First we discuss subgroup. What is subgroup? तो what is subset? First of all, what is subset? सेट का जो एक सब पार्ट होता है सबसेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड सबसेट. तो व्हाट इज सब ग्रुप? ऐसे ही एक नॉन एम्प्टी एक ग्रुप है, सपोज दिस इज द ग्रुप जी, H is the non-empty subset of G. Then if H is a group, H itself a group under the operation G star, ठीक है, then H is called subgroup of G. तो डेफिनेशन पहले सबग्रुप का डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो. What is subgroup? Let a non-empty subset, a non-empty subset H of a group G naught is said to be a subgroup of G, is said to be a subgroup of G if H itself a group, forms a group under binary operation नॉट. ओके, मतलब ए जी नॉट ए सब ग्रुप, ये जी है, जी नॉट इज ए सब ग्रुप, ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, H नॉट इक्वल टू 5, H इज ए नॉन एम्प्टी सेट. देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H इटसेल्फ ए ग्रुप. H जो ग्रुप का जो चार प्रॉपर्टी है वो H का जो एलिमेंट जो रहेगा वो डॉट का बाइनरी ऑपरेशन डॉट का रेस्पेक्ट में ये एक ग्रुप फॉर्म कर जाएगा. देन H इज कॉल्ड सबग्रुप ऑफ G. ठीक है, इस बार देखो एक H we know that every set is a subset of itself, so G is खुद सबग्रुप ऑफ G. ठीक है, तो हम लोग बोल सकता हूं since every set is a subset of itself. Okay, so G itself a subgroup of G. Subset of itself. So हम लोग बोल सकता हूँ G itself a subgroup of G. Subgroup of G. Okay. Again, देखो एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट एक आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज फ्रॉम ए ग्रुप. सो एंड ए नॉन एम्प्टी सेट बिलोंग कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट इफ दिस इज द ग्रुप. ओके, एंड हम लोग बोल सकता हूं अगेन द सबसेट ऑफ कंटेनिंग, अगेन द सबसेट containing identity element, containing identity element is also a subgroup of G. Suppose जो सेट है G, and these two subgroup is called trivial subgroup. These two subgroup is called trivial subgroup. These two subgroup is called trivial subgroup. Okay, trivial मतलब ये ऑब्वियस है, ट्रिवियल सबग्रुप. ओके, दैट इज हम लोग बोल रहा हूं जे G तो ऑब्वियसली सबसेट ऑफ G. ठीक है, तो G इज सबग्रुप ऑफ G एंड सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट व्हिच इज आल्सो सबसेट ऑफ G, तो ये भी सबग्रुप ऑफ G. ओके, नेक्स्ट दिस टू सबग्रुप इज कॉल्ड ट्रिवियल सबग्रुप. नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं. लेट हम लोग को ऑलरेडी जो एग्जांपल हम लोग पता है, सबसे छोटा एग्जांपल सपोज 1 - 1 I - I is a group
अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, बाई कॉम्पोजिशन टेबल। तो इससे हम लोग एक ये ले रहा हूं, सपोज S1 हम लोग ले रहा हूं 1 और -1, 1 and -1. This form a group under multiplication. If we prove that this form a group under multiplication, then S1 is a subgroup of S. Okay. So we take S. So 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, multiplication dot 1 into 1, 1, 1 into -1, -1, -1 into 1, -1, and -1 plus 1. ठीक है. This is the closed. 1 is the identity element. 1 is the identity element. ID element. Okay. And inverse of 1 is 1. Inverse of 1. Inverse of 1 is 1. And inverse of -1 is -1. Okay. So this form a group under multiplication. Therefore we write that S1 is a subgroup of S dot. ठीक है, ये एकदम हमारे ये हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल, ये सपोज सेकेंड वी नो दैट Z प्लस इज ए ग्रुप, Z मतलब इंटीजर, Z प्लस इज ए ग्रुप, ये हमको सबको पता है Z प्लस ग्रुप है। तो Z प्लस का एक सपोज 2Z प्लस इज ए सबसेट ऑफ Z प्लस, 2Z प्लस इज ए सबसेट ऑफ Z प्लस, बिकॉज 2Z प्लस इज ए सबसेट ऑफ Z प्लस एच। 2Z मतलब क्या है? 2Z मतलब 0 ±2 ±4, ये सब तो Z का ही सबसेट है। तो 2Z प्लस इज ए ग्रुप, 2Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ, 2Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। तुम लोग प्रूव कर सकते हो, खुद देख सकते हो, ये ग्रुप फॉर्म कर देना। इवन MZ प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, MZ प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, वेयर M मतलब M बिलोंग्स टू Z, ठीक है, M Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब 2Z 3Z 5Z 7Z जो भी है, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। ओके, तो देखो सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी, तो हम नहीं लिख रहा हूं, सब ग्रुप का आइडेंटिटी एंड ग्रुप का आइडेंटिटी आर इक्वल। जो आइडेंटिटी ग्रुप का होगा वही होगा सब ग्रुप का आइडेंटिटी, ऑब्वियस है, हम नहीं लिख रहा हूं पुनः। नेक्स्ट, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो सब ग्रुप तो ऐसे हम लोग सब ग्रुप एक ग्रुप लेंगे और ग्रुप का प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, तब तो हो गया। तो सब ग्रुप प्रूव करने का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन व्हेन a group form a subgroup, मतलब a subset of a group form a subgroup। फर्स्ट क्या जो नेसेसरी समझना, यही जे सबग्रुप ऑफ G if and only जे फॉर ऑल AB belongs to H, AB belongs to H and for all A belongs to H, A inverse belongs to H। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा देन सबग्रुप है, और सबग्रुप हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। द नेक्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन इजी है, ठीक है, तो हम प्रूव कर रहा हूं, जो इफ सबग्रुप है तब तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड ही कर जाएगा, दैट इज दिस कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन। नाउ नेसेसरी कंडीशन मतलब जे नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे क्या, लेट H बी ए सबग्रुप ऑफ, लेट हम लोग ले लिया जे H एक सबग्रुप है, लेट H बी ए सबग्रुप ऑफ G, ओके, सबग्रुप ऑफ G नॉट, देन obviously H is a group, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्प करेगा। देन obviously for all AB belongs to H implies that A not B belongs to H, as closure property hold, as H itself a group and closure property hold, okay। एंड ये एक नंबर प्रूव हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गया। एंड सेकंड क्या है, एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एज, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एज, एज इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप एज,
exists in H. Okay, because H itself a group. तो नेसेसरी कंडीशन इजी है जे सब ग्रुप हो जाएगा तो ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट है सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करे देन H इज ए ग्रुप. ठीक है. द सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन. ओके, सफिशिएंट कंडीशन क्या है जे let 1 and 2 hold. Let condition 1 and 2 hold. Condition 1 and 2 hold. Okay, we have to prove that H is a subgroup. We have to prove H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. हम नहीं लिख रहा हूँ subgroup. Okay, subgroup of G. ठीक है, G. देखो by condition 1 we said that H is a closure property hold. फर्स्ट हम लोग एक नंबर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. बाय कंडीशन 1 that is for all AB belongs to H implies that A not B belongs to H. Therefore H is closed with respect to operation not. Okay, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एकदम एक नंबर कंडीशन से हम लोग बोलते रहो क्लोजर प्रॉपर्टी हो. सेकेंड, H not is associative in G, so which is it is also associative with H because एक पूरा सेट में G में नॉट एसोसिएटिव है तो उसके एक सबसेट में तो एसोसिएटिव होगा. H not is associative in G and A is subset of G, therefore H not is associative in H also. ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा क्योंकि पूरा सेट में अगर नॉट एसोसिएटिव है तो उसका एक सबसेट भी तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव होगा. बस नेक्स्ट आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं. नेक्स्ट क्या है, by condition 2 A inverse belongs to H for all A belongs to H. ठीक है, तो A inverse H का अंदर है और again A belongs to H by condition 1. देखो कोई एक एलिमेंट ले लिया H पे है और कंडीशन 2 से हम लोग बोल रहा हूं A inverse belongs to H, तो बाई कंडीशन 1 क्या बोल सकता हूं, A नॉट A इनवर्स व्हिच इज बिलोंग्स टू H, दैट इज E बिलोंग्स टू H. तो आइडेंटिटी एलिमेंट में H है, देयरफॉर E इज द आइडेंटिटी इन H, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन H, एलिमेंट इन H. ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी प्रूव करके और 4 नंबर प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्टली बोल सकता हूं बाई कंडीशन 4 इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड इन H. So by condition 4 we say directly set inverse hold in H, inverse hold in H as for all A belongs to H, A inverse belongs to H. Okay, therefore A is not is a subgroup of G naught. Okay, देन हम लोग ये जो थ्योरम है इसको हम लोग कंबाइन करेंगे. कंबाइन करके नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं जे ये हम लोग को ये जो दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं. ठीक है, ये तो यही वाला जो इधर तो 2 कंडीशन से हमको सब ग्रुप दिखाना पड़ रहा है तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग कंबाइन करेंगे. ठीक है, कंबाइन करके क्या लिख रहा हूं, ये भी एक थ्योरम है, ये प्रूव करने का जरूर नहीं है क्योंकि हम बड़ा वाला प्रूव कर दिए. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition that a non-empty subset H is a subgroup of G, a non-empty subset
H of a group G naught is a subgroup of G. The necessary and sufficient condition that a non-empty subset H of a group is a subgroup of G. Is a subgroup of G. Subgroup of G. If and only if and देखो if and only नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बोल दिया ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो सबग्रुप ऑफ जी इज एकदम इज इफ एंड ओनली ना भी लिख सकते हो. ओनली इफ एंड ओनली मतलब ही नेसेसरी कंडीशन. इफ एंड ओनली मतलब ही नेसेसरी कंडीशन. ठीक है. तो इज ए सबग्रुप ऑफ जी इज द कंडीशन क्या है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है. देखो इधर दो ये दोनों कैसे कंबाइंड हुआ वही दिखा रहा हूं. एकदम इजी तुम लोग देख सकते हो. और एक बार बोलो जे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोले थे क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर कोई दो एलिमेंट एच के अंदर है तो ए बी बिलोंग्स टू एच. फर्स्ट प्रॉपर्टी बोले थे उधर फर्स्ट कंडीशन था ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच. ठीक है. और सेकंड में क्या बोले थे सेकंड में बोले थे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच दैट इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है. तो हम लोग साथ देखो ए बिलोंग्स टू एच तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो हम लोग अगर एक एलिमेंट ए हो गया और एक एलिमेंट ए बी इनवर्स हो गया. ठीक है. बी बिलोंग्स टू एच तो बी बिलोंग्स टू अगर एच है बी बिलोंग्स टू अगर एच है तो ऑब्वियसली बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा. ठीक है. तो एक एलिमेंट हो गया बी इनवर्स और एक एलिमेंट ए हो गया. तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वही लिखा हो. ठीक है. तो इस बार जितना भी सबग्रुप वाला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे यही वाला से ही प्रूव करेंगे जे ए जो नेसेसरी है सफिशिएंट कंडीशन. देखो हम लोग दो में नहीं प्रूव करेंगे एक ही से प्रूव करेंगे जे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ओके. नेक्स्ट वी प्रूव दैट जे इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप इज ए सबग्रुप. इंटरसेक्शन दोनों सबग्रुप सपोज एक सबग्रुप है ये एक सबग्रुप है सपोज H1 एक सबग्रुप है H2 इज ए सबग्रुप है. तो ये जो पार्ट H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी एक सबग्रुप हो जाएगा ऑफ ए ग्रुप. ठीक है. तो ये प्रूव कर रहा हूं. देखो इजी प्रूफ है. और ये वाला प्रूफ ठीक से देखो. नेक्स्ट जब हम लोग रिंग पढ़ाएंगे तब सबरिंग आएगा. सेम प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग. ठीक है. तो ये दोनों में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई एक प्रूव करोगे तो दूसरा हो जाएगा. तो ठीक से देखो कोई बात नहीं है. लेट H1 is H1 and H2 be two subgroup of G naught. Okay. We have to prove that क्या प्रूव करना है हमको. प्रूव दैट H1 intersection H2 is a subgroup of G naught. ठीक है. ये हमको प्रूव करना. ठीक है. हम लोग तो सबग्रुप प्रूव करने के लिए क्या है नेसेसरी कंडीशन अभी बोले थे दो एलिमेंट लेंगे और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है. तो H1 इंटरसेक्शन H2 दिखाएंगे. तो हम लोग टू एलिमेंट पहले ले लेता हूं. लेट ए बी फर्स्ट हमको दिखाना पड़ेगा जे H1 इंटरसेक्शन H2 इज फर्स्ट हमको दिखाएंगे ये नॉन एम्प्टी है ये दिखाना है. तो दोनों सबग्रुप है ऑलरेडी बोल दिया. तो H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5 एच. देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ना दोनों में. कुछ नहीं है तो सबग्रुप तो ऑलरेडी हम लोग जेतु बोल दिया है सबग्रुप तो मतलब कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी है ना ट्रिवियल सबग्रुप तो रहेगा ही रहेगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस बार हम लोग ले रहा हूं लेट दो एलिमेंट ले रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2. ठीक है. हम लोग प्रूव कर देंगे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2. हम लोग ले रहा हूं ए बी ले रहा हूं दोनों में इंटरसेक्शन में है. अगर हम लोग दिखा दिए ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 ओके देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सबग्रुप ऑफ जी दिखा देंगे. तो ये हमको दिखाना है ये मेरा टारगेट है. तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन में है इसका मतलब क्या है दोनों में है इंप्लाइज दैट ए
B belongs to H1 and AB belongs to H2 also। देखो दोनों का इंटरसेक्शन में है, इधर A है इधर B है सपोज, ठीक है, ये H1 ये H2, दोनों का इंटरसेक्शन में मतलब क्या है, H1 में भी है H2 में भी है। सिंस H1 इज ए सब ग्रुप, ऑलरेडी हम लोग बोल दिए थे H1 सब ग्रुप है, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G नॉट, सब ग्रुप ऑफ G नॉट। ओके, देयरफॉर सब ग्रुप, ऑलरेडी सब ग्रुप बोला है मतलब क्या, सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन जे A नॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू H1, ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये रहेगा। सिमिलरली एज H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G naught, this implies that A not B inverse belongs to H2, क्योंकि लास्ट में बोले अगर सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो सब ग्रुप होगा। तो ये एलिमेंट H1 में भी है, सेम एलिमेंट H2 में है, इसका मतलब क्या है, दिस implies that A not B inverse belongs to H1 intersection H2। ये H1 में भी है ये H2 में भी है, इसका मतलब क्या है, उसका इंटरसेक्शन में है, therefore H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ, ये तो हमको प्रूव करना था, इसको ये दिखाएंगे, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो देखो ये दो इंटरसेक्शन नहीं है, आर्बिटरी इंटरसेक्शन सब ग्रुप फॉर्म करेगा, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ए subgroup is form a subgroup also, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, बट एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल, हम लोग जब हर टाइम बोले जे अगर कोई प्रूफ करना है तो प्रूफ करो, अगर डिस्प्रूव करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दो। तो यूनियन ऑफ ए टू सबग्रुप इज ए नॉट ए सबग्रुप, ये हम काउंटर एग्जाम्पल से बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये यूनियन ऑफ टू सबग्रुप is not a subgroup, यूनियन सबग्रुप नहीं होगा। देखो हमको एक एग्जांपल से बोलना पड़ेगा, तो क्या है ना, नो दैट 2z प्लस एंड 3z प्लस, ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल बोले, इज ए सब ग्रुप ऑफ z प्लस, हाँ ऑलरेडी एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल लास्ट फर्स्ट वाला एग्जाम्पल पे बोले थे z प्लस, ठीक है, 2z और सब ग्रुप है, 3z प्लस ऑल्सो है सब ग्रुप है। तो 2z यूनियन 2z मतलब क्या है भाई, 2z मतलब क्या है, क्या क्या एलिमेंट है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 ऐसे चलता रहेगा। एंड 3z इक्वल 3z मतलब क्या होगा, क्या क्या एलिमेंट है, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ऐसे चलते रहेगा, सो ऑन। ओके, तो 2z यूनियन 3z क्या होगा बाबा, 2z यूनियन 3z, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, जो इधर का जो कॉमन है 6 कॉमन है, तो एक बार 6 होगा, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा, कोई बात नहीं, सो ऑन। तो 2z यूनियन 3z इज ए नॉट ए सब ग्रुप, व्हाई, एज सपोज 2 और 3 दोनों ले रहा हूं, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू क्या ले सकता हूं, 2z यूनियन 3z, देखो इसमें 2 भी है इसमें 3 भी है, बट 2 प्लस 3 भी अगर सब ग्रुप होगा तो क्या है, दोनों का एडिशन उस इसमें होना चाहिए, प्लस 2 प्लस 3 का 5, व्हिच नॉट बिलोंग टू 5 है, इसमें 5 है नहीं है, ठीक है। सो हम लोग 2 एलिमेंट ले लिया, ये सब ग्रुप दिखाना है, 2 एलिमेंट ले लिया 2 और 3, ठीक है, उसको ऐड करके देख रहा हूं, प्लस ऑपरेशन है, ऐड करके देख रहा हूं 5 जो इसमें नहीं है, देयरफॉर 2z यूनियन 3z इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ z प्लस, ठीक है। तो देखो दोनों का हम लोग बोले थे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, 2z खुद सब ग्रुप है, 3z सब ग्रुप है, बट दोनों का यूनियन सब ग्रुप नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या देखे, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट ए सब ग्रुप, तब यूनियन कब सब ग्रुप होगा, यूनियन ये दोनों का यूनियन ऐसे जनरली सब ग्रुप नहीं है, लेकिन एक कंडीशन देने से ये सब ग्रुप हो जाएगा, जे अगर H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G,
ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी होगा कब ना, इफ H1 contain H2 और either H1 contain H2 और H2 contain H1, ठीक है। तो इसको हम थ्योरम आकार में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको थ्योरम आकार में लिख रहा हूं, तुम लोग प्रूव करोगे, होमवर्क तरीके से दे रहा हूं, तुम लोग प्रूव करने का कोशिश करोगे, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। जे द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, मेरा चश्मा कहां गया भाई, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यूनियन ऑफ एनी टू सब ग्रुप of a subgroup of a group G naught is a subgroup of G, if and only, दोनों condition, if and only if one is contain another, if and only if one contain the another, इसका मतलब क्या हुआ, that is H1 union H2 is a subgroup of G if either H1 contain H2 और H2 contain H1, मतलब क्या है, contain मतलब क्या है, ये H1 है, उसका अंदर H2 है, ठीक है, और ये H2 है, इसके अंदर H1 है, मतलब बाहर नहीं जाएगा, नॉट सब इक्वल, ठीक है, कंटेंट पूरा अंदर रहेगा, एक का अंदर रहेगा, ठीक है। तो इधर खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सब ग्रुप का 2 एग्जाम्पल देके साइक्लिक ग्रुप पे चले जाएंगे। ओके, गुड नाइट।